अलवर के मिनी सचिवालय गेट पर किसान यूनियन से जुड़े कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मोर ने बताया कि फरवरी माह तक किसानों को दिन में बिजली देने की मांग है। साथ ही किसान भवन को ईपीएफओ कार्यालय से वापस लेकर तुरंत प्रभाव से किसानों के लिए खोला जाए। विद्युत निगम में निजीकरण बंद करने, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी और उचित मुआवजे सहित ईआरसीपी प्रोजेक्ट से कृषि को पहले चरण में जोड़ने की भी मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओलावृष्टि से कई जगह फसलों का नुकसान 100% तक हुआ है, लेकिन मनमर्जी के चलते इसे 20 से 30% दिखाया जा रहा है। उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा पशुओं पर रोक पर भी जोर दिया। मेवात किसान यूनियन से जुड़े शिफात ने भी अपने विचार रखे। मैं सिर्फ एक चीज़ की बात करूंगा, ईआरसीपी को इन्होंने हमारा नहर परियोजना से बदल करके उसका नाम ही बदल दिया। उसमें से नहर योजना ही खत्म कर दी। किसानों का जो भी मांगे थी उसका खत्म कर दिया पूरी तरह से, और पानी उसका कम कर दिया है। आज तक जो भी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का एमओयू साइन हुआ पिछले साल, वो एमओयू अभी तक ना तो विधानसभा के पटल पर रखा गया है, न उसको सार्वजनिक किया गया है, न जनता में बताया गया है। मोदी जी आए, नौनेरा का उद्घाटन कर गए, अभी आएंगे ईसरदा का होगा, उसका उद्घाटन कर जाएंगे। पर उसका ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसमें सिंचाई का किसानों का जो था वो कहाँ है, उसको ख़त्म करके पूरी तरह से उसका नाम उन्होंने अब पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी करके नहर परियोजना को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए हम किसानों की तरफ से मांग करते हैं कि हमारा ईआरसीपी को बहाल किया जाए, नहर परियोजना को, और जो पानी पहले मिलना था, जो पानी का नुकसान हुआ हो, पहले 2017 का जो हमारा पानी का लेवल था, वो पानी का लेवल सुनिश्चित किया जाए। किसानों का अगला कदम सड़कों पर, पहले जगह जगह खड़े हैं, अभी भी वो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का भी हम समर्थन करेंगे। यहाँ पर बीच बीच में मंडी में करते रहे हैं, किसान भवन वाला नहीं किया तो वो करेंगे। और यदि ईआरसीपी वाली बात नहीं की तो अब की बार जो भी यहाँ पर आएगा, मुख्यमंत्री या कोई भी जो भी आदमी आएगा, वहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे ईआरसीपी को लेकर के कि एमओयू को सार्वजनिक किया जाए और हमारा 2017 का पानी का लेवल बहाल किया जाए। आज 5 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें एक तो थी कि जो किसानों को दिन में बिजली दी जाए, खास करके सर्दी के मौसम में फरवरी तक है जो रात को बिजली ना देकर दिन में बिजली दी जाए। दूसरा ये था जो अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि का मुआवजा, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर 70 से 100% का नुकसान है, लेकिन अधिकारी उसको 20-30% ही दिखा रहे हैं। एक तो ये है कि उनका मुआवजा दोबारा उनकी जायजा लेकर जितना नुकसान है उतना उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। तीसरी मांग ये थी जो बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, वो निजीकरण ना किया जाए। उस निजीकरण से जो किसान को सब्सिडी मिलती है, जो किसान को फ़ायदा मिलता है, वो निजी कंपनियां नहीं देंगी। चौथा इसमें मांग ये थी कि जो किसान भवन है जो इन्होंने एक कंपनी को दे रखा है, बल्कि वो किसानों के लिए है। कोई प्याज बेचने आता है, किसी का कोई बंदा बीमार है, उनके रुकने के लिए जगह नहीं है, वो किसान भवन किसानों के लिए दिया जाए। और फिर एक जो मांग थी, जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। सरकार उसके लिए अलग से फंड भी, एक्सेस फंड भी जाता है, लेकिन उनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, फसल खराब होती है। तो इस तरह की कुछ मांगे थी, जिसके लिए, और इसके लिए पहले भी हम अवगत करा चुके हैं प्रशासन को, लेकिन कोई मांग नहीं हुई है। और एक जो सबसे बड़ी मांग, जो लगभग 2017 से आंदोलन चल रहा है, ईआरसीपी में कृषि के लिए पानी, सरकार क्या चाहती है, पेयजल के लिए दे रही है और उसके बाद दे रही है डीएमआई से इंडस्ट्री के लिए। हम ये चाहते हैं पेयजल के साथ पहले चरण में ही कृषि के लिए पानी दिया जाए, ताकि किसान को पानी मिल सके। अगर ये तीसरे चरण में लेके जाएंगे तो तीसरा चरण तो 2051 में पूरा होगा, तब तक किसान बचेगा। तो इस तरह की गंभीर मांगे हैं, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो तुरंत प्रभाव से अगर प्रशासन चाहे तो वो हो सकती हैं। तो इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर चाहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। और कुछ मांगे हैं हमारी जिसका हमने अल्टीमेटम है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो, अदरवाइज फिर किसान सड़क पे आएगा। और कुछ जो लंबी मांगे चल रही हैं उसके लिए है कि प्रशासन सरकार से वार्तालाप हो और किसान को पहले चरण में पानी मिले। कौन सी किसान यूनियन से? भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और भी हमारे लोक शक्ति से हैं और मेवाती किसान मोर्चा से हैं। 3-4 संगठनों का समर्थन है।